नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 4 मई 2024 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा, दरभंगा में रैली कल, अमित शाह 6 को उजियारपुर में गरजेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते एक महीने में 5वां बिहार दौरा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी शनिवार 4 मई को दरभंगा बीजेपी प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद गोपाल जी ठाकुर से समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अगले हफ्ते एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 6 मई को उनकी उजियारपुर में चुनावी रैली प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में शनिवार को जनसभा करेंगे। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भीषण गर्मी से इस तारीख को निजात, कई जिलों में बरसेंगे बादल, 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। बिहार में 5 मई से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आसमान में बादल छाएंगे और राज्य के 1-2 जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त पूर्वा हवा आने के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वहीं राजधानी सहित प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में 6, 7 एवं 8 को बारिश की संभावना है। गुरुवार को पटना सहित 28 शहरों का अधिकतम और 19 का तापमान गिरा था। गधे पर सवार हो नामांकन करने पहुंचे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी, बताया यह कारण। लोकसभा चुनाव में नामांकन पर्चा भरने के दौरान उम्मीदवारों के एक से बढ़कर एक रूप दिख रहे हैं। मीडिया और भीड़ की नज़रों में आने के लिए प्रत्याशी ऐसे जुगाड़ लगा रहे हैं। गोपालगंज लोकसभा सीट से नामनिश दाखिल करने एक निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा कुछ इस अंदाज में पहुंचे। न कि सिर्फ लोगों की भीड़ लग गई, बल्कि उनका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भीड़ में शामिल लोग अपने मोबाइल में उनकी तस्वीर उतारने लगे तो सेल्फी लेने की होड़ लग गई। गोपालगंज में छठे चरण में 25 मई को मतदान है। महंगाई का मां, गरीबी का गा, बेरोजगारी का बा, नहीं बोल पा रहे पीएम मोदी पर तेजस्वी का तंज। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। एक और बीजेपी इंडी अलायंस पर हमला करने से नहीं चूक रहा, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता भी पीएम मोदी से मिलकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो महंगाई का मां, बेरोजगारी का बा, गरीबी का गा नहीं बोल पाते हैं। अपनी चुनावी रैलियों में तेजस्वी पीएम मोदी के पुराने वीडियो माइक पर चला रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी के ही भाषण को हमने टेप पर सुनाया है। 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे कि गैस सिलेंडर को प्रणाम करके निकल कर कीजिए। तब 400 रुपये का सिलेंडर था, लेकिन अब 1400 रुपये है, तो अब क्या करना पड़ेगा। अब ना तो नौकरी के बारे में बात करते हैं, ना ही बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में बोलते हैं। अब ना महंगाई, ना गरीबी और ना ही बेरोजगारी पर बोलते हैं, ना ही विकास की कोई बात करते हैं। जेडीयू के 5 कैंडिडेट के लिए सीएम नीतीश का तूफानी चुनाव प्रचार, 12 रैलियां, 3 रोड शो करे गए, मधेपुर से पटना लौटे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भी मधेपुरा में कैंप किए हुए थे। 29 अप्रैल से 2 मई की शाम तक उन्होंने मधेपुरा में ही रहकर तीसरे चरण के 5 लोकसभा क्षेत्र के लिए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में सभाएं और रोड सभाएं की। 4 दिन इसी चुनाव प्रचार में उन्होंने 12 सभाएं और 3 रोड शो किए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री पहली बार लोकसभा चुनाव में रोड शो भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को शाम को मधेपुरा से पटना लौटे। मुख्यमंत्री 29 अप्रैल को पटना से मधेपुरा के लिए रवाना हुए थे। पहले दिन मुख्यमंत्री ने 3 जनसभाएं की। इनमें खगड़िया, मधेपुर और अररिया से एक सभा हुई थी। के पाठक से विवाद का हाईकोर्ट में निपटारा, बैठक में आएंगे वीसी, बैंक खातों से रोक हटी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है। दोनों पक्षों में पटना हाईकोर्ट से सुलह हो गई है। अब 6 मई को शिक्षा विभाग आयोजित बैठक में सभी यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल होंगे। वहीं विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगाई दी गई है। पटना हाईकोर्ट में बिहार के विश्वविद्यालयों की ओर से दायर रिट याचिका पर शुक्रवार सुनवाई की थी। लंबी सुनवाई के बाद पक्षों के बीच आपसी सहमति से बात बन गई। मामले की अगली 17 मई को होगी।
राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच गलत बयानी की प्रतियोगिता, जेडीयू बोली आरक्षण, संविधान और नौकरी पर बरकरार रहे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान मौसम की तल्खी के बीच चरम पर है। नेताओं के मंचों से आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग जा रही है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश के जाने माने नेता हैं, लेकिन इनके बीच गलत बयान देने की प्रतियोगिता चल रही है। राहुल गांधी जहां संविधान पर गला फाड़ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव नौकरी और आरक्षण पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका सच से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने राजीव गांधी की चर्चा करते हुए राहुल कांग्रेस नेता को नसीहत दी। बिहार के 458 मदरसों की जांच कराएगा शिक्षा विभाग, जानिए क्या है पूरा मामला। शिक्षा विभाग ने 458 मदरसों की जांच करने का आदेश अफसरों को दिया है। शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के अंदर सभी सब मदरसों की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। जांच में संबंधित मदरसों की आधारभूत संरचना, शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या, उनकी योग्यता, बच्चों की संख्या और आंतरिक अंगरक्षण को देखा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। इसके बाद संबंधित मदरसों की मान्यता खत्म करने को लेकर फैसला होगा। बैसाख में ही सूख गई बिहार की 60 नदियां, रेत में हुई तब्दील, नदियों पर हो गया अतिक्रमण। इस बार बैसाख में ही बिहार की नदियां सूखने लगी हैं। इनमें पानी की जगह दूर दूर तक रेत नजर आ रहे हैं। घास झाड़ी उग गए हैं। यह पहली बार है जब अप्रैल में ही नदियों में पानी नहीं है। आलम यह है कि अब तक 5 दर्जन से अधिक नदियां सूख चुकी हैं। पिछले 5 से 6 वर्षों से राज्य में गर्मियों के दस्तक देने के साथ ही नदियों के सूखने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले देंगे 10 लाख सरकारी नौकरियां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि उनकी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगी, अपने वादे को पूरा करेगी। इस टारगेट को हासिल करने की समय सीमा बताते हुए डिप्टी सीएम चौधरी ने कहा है कि यह लक्ष्य 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हासिल कर लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार सीएम नीतीश कुमार द्वारा दिए गए 10 नौकरियां देने के बाद खरी उतरेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लालू की सरकार नहीं है जो कुछ करेगी और दूसरी तरफ बात करेगी। आईसीसी की टीम रैंकिंग जारी, भारत वनडे और टी20 में शीर्ष पर, ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में मारी बाजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने शुक्रवार को सालाना टीम रैंकिंग अपडेट जारी की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत ने सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों यानी वनडे और टी20 में अपना दबदबा बरकरार रखा है। मौजूदा टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल द ओवल में वेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब मैच में भारत पर 209 रन का टारगेट पर शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सालाना अपडेट में भारत को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर लुढ़क गई है। राहुल गांधी के पास 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, नहीं है खुद की कोई गाड़ी, 49 लाख की है देनदारी भी। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के आगे भाजपा के प्रत्याशी और प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की हैसियत बहुत कम है। राहुल गांधी के पास 20 करोड़ की चल संपत्ति है तो दिनेश की हैसियत 4 करोड़ 51 लाख करोड़ ही है। यह दीगर बात है कि दिनेश की हैसियत 5 सालों में 1 करोड़ 55 लाख बढ़ी है। 2019 में उनकी हैसियत 2 करोड़ 96 लाख थी। इनके नाम पिस्टल राइफल है। 2019 में दिनेश के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, सड़क जाम समेत 3 मुकदमे विचाराधीन थे, लेकिन वर्तमान में एक भी मामला नहीं है। 2 लग्जरी गाड़ियों में अब एक ही भी नहीं बची है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।